हाँ तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में सूरदास के पदों का अध्ययन शुरू किया था पाठ का। उसका एक पद हमने पढ़ा था। आज हम बाकी के पद इसके कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पाठ के बैकग्राउंड के बारे में बता दूं कि हम लोगों ने अध्ययन किया था सूरदास के पहले पद का। सूरदास जी ने कृष्ण के विषय में पद लिखे हैं और प्रस्तुत पाठ में, जो हमारी क्षितिज का पाठ है, उसमें कृष्ण ने उद्धव को गोपियों को समझाने के लिए भेजा है। हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से गोपियाँ उसका उपहास करती हैं, मजाक उड़ाती हैं और तरह तरह के व्यंग्यात्मक उक्तियाँ उससे बोलती हैं। आगे हम देखते हैं अगला पद इसका। देखें पद 2। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो। तो गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से कि अरे उद्धव, कि हमारे तो मन में ही रह गई। उद्धव को जब कृष्ण ने भेजा और वो कृष्ण का संदेश उनको जब देता है तो गोपियाँ बहुत परेशान हो जाती हैं। अब तक तो उन्हें उम्मीद थी कि शायद कृष्ण उनके पास आ जाएंगे मिलने, लेकिन अब वो अधीर हो जाती है और उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की बात तो हमारे मन में रह गई उद्धव, हम कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहते थे। मन की मन में रही, देखो, मन की मन में मांझ रही, मांझ यानी कि रह गई। कहिए जाई कौन पे उधो, यानी कि हम उधो ये किससे कहें। ना ही परत कहीं, ना ही परत कहीं, अवधि आधार आस आवन की। अवधि आधार आस आवन की, आस यानी कि उम्मीद, आवन की यानी कि आने की। तन मन बिथा सही, हमारा जो तन और मन है वो बहुत अधीर हो गया है। हम गोपियाँ कह रही हैं कि जो बातें हमें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण से कहनी थी, वो बातें हम किसी और से नहीं कह सकते। हम अपना संदेश किसी और के हाथों नहीं भेज सकते। श्री कृष्ण ने हमसे जाते समय कहा था कि काम समाप्त करके हम जल्दी वापस आ जाएंगे, लेकिन आज इतना समय गुजर चुका है लेकिन उन्होंने आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और उन्होंने तुम्हें भेजकर हमें योग का संदेश देने के लिए दे करके और हमें परेशान कर दिया। इस तरह से गोपियाँ श्री कृष्ण को भी खरी खोटी सुना रही हैं। वो कहती हैं मर ज़्यादा नहीं। देखो, मर्यादा यानी कि मर्यादा, मर्यादा समझते हो? मर्यादा यानी कि नियम। कहती है कि हम तो उसका वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं कृष्ण का, लेकिन वो वापस आने का नाम नहीं ले रहे हैं, और तो और वो मर्यादा भी नहीं छोड़ रहे हैं कुछ। प्रेम की मर्यादा होती है कि प्रेम के बदले में प्रेम दिया जाता है, लेकिन कृष्ण तो हमसे छल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो हमें प्रेम के बदले प्रेम दें, लेकिन वो प्रेम का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी कि वो नियम को तोड़ रहे हैं। अब हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। तो इसके शब्दार्थ देखेंगे। देखो, शब्दार्थ है, इसके बाद इसका अर्थ। अर्थ है इसका, देखेंगे। श्री कृष्ण ने जाते समय कहा था कि काम समाप्त करके वो जल्दी लौटे। ठीक है, इस तरह से ये इसका अर्थ है। संदेश देखो, इसका संदेश क्या है? संदेश है प्रेम का प्रसार, प्रेम का आदान प्रदान। ध्यान देंगे, अगर हमसे पूछा जाए पद के बारे में कि इस पद के माध्यम से सूरदास जी किसका संदेश देना चाहते हैं, तो सूरदास जी प्रेम का आदान प्रदान, यानी कि प्रेम के बदले प्रेम। और गोपियाँ अपने प्रेम के वशीभूत होकर के श्री कृष्ण को भी नहीं बख्शती हैं और उसे भी खरी खोटी सुन लेती हैं। ठीक है, अगला पद देखेंगे। देखिए गोपियाँ किस तरह से परेशान हो रही हैं। अगला पद देखेंगे, पद 3। अब इसमें देखो,
हमारे हरी हारेल की लकड़ी, पहला ही एक नया शब्द आया है इसमें, हारेल की लकड़ी। देखो ये हारेल क्या होता है, हरी हारेल की लकड़ी। हारेल एक पक्षी होता है, पक्षी। लकड़ी यानी कि लकड़ी, वो हमेशा ही एक लकड़ी को पकड़े होता है। मैं उसकी पिक्चर दिखाता हूँ तुम्हें, देखो पक्षी होता है इस तरह से, ये पक्षी है, ये हारेल पक्षी है। और ये देखो इसने अपने पैरों में एक लकड़ी पकड़ी हुई है, ये लकड़ी, और ये इसको बहुत कड़े पकड़ के रखता है, ये इससे बहुत प्रेम करता है, इसको छोड़ता नहीं है। तो उसी प्रकार से गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे हरी हारेल की लकड़ी, यानी कि हमारे हरी, हरी यानी कि कृष्ण, ध्यान रखना, कृष्ण, हरी हारेल की लकड़ी यानी कि जिस प्रकार से हारेल पक्षी की लकड़ी होती है, हमारे जो हरि हैं कृष्ण है, वो उसी प्रकार से हमें प्रिय हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन, यानी कि हमारे मन में जो नंद का नंदन है, नंद जी का पुत्र है, कृष्ण है, वो हमारे मन में, हमारी वाणी में, हमारी आत्मा में समाये हुए हैं। हम उन्हें किसी भी प्रकार से छोड़ नहीं सकते। जिस प्रकार से जो हारेल पक्षी है वो लकड़ी को करी, करी यानी कि बहुत ही अच्छे से, कड़ाई से, कहते हैं ना कड़ा पकड़ लिया, वही पकड़े होता है। दृढ़ यानी कि मजबूती से, हम कह सकते हैं मजबूती से, मजबूत, ठीक है। हमारे हरी हारेल की लकड़ी, तो हम कृष्ण को किसी भी प्रकार से छोड़ नहीं सकते। जिस प्रकार से हारेल पक्षी उड़ते वक्त भी उस तिनके को, उस लकड़ी को थामे रहता है, गिरने नहीं देता है, ठीक कृष्ण भी हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन उन्हीं पर टिका हुआ है। हम उन्हें किस प्रकार से छोड़ सकते हैं। जागत, देखो तो गोपियाँ कह रही हैं कि जागते सोते, जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में, काना काना जकरी, यानी कि हम काना काना करते रहते हैं। काना यानी कि कृष्ण, हमारा मन हमेशा कृष्ण का जाप करता रहता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। आगे वो कहती हैं सुनत जोग लागत है ऐसो, जोग यानी कि योग की बातें जो उद्धव उन्हें बताने आया था। योग के बारे में सुनकर के हमें तो ऐसा लगता है जो करो कड़वी ककरी, जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी होती है, उसी प्रकार से हमें जो यानी कि योग सुनाई देता है। सूतो व्याधि हमको ले आयो, देखी सुनी ने करी। सूतो, सू यानी कि तुम, तो व्याधि, व्याधि यानी कि बीमारी, यानी कि वो उसका मजाक उड़ा रही हैं। क्या कह रही हैं कि अरे ओ उद्धव, तुम तो पता नहीं हमारे लिए क्या बीमारी लेकर आए हो, जो हमने कभी ना तो देखी और ना ही सुनी और ना ही कभी करी। यानी कि ना तो हमने कभी देखा, ना सुना, ना हमने किया। ये योग वो क्या हमें समझ में नहीं आता। हम तो केवल प्रेम करना जानते हैं और हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। यह तो सूर तनय ले सोपो जिनके मन चक्रे। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि हम लोग योग
का रोग नहीं लगा सकती हैं, क्योंकि हमने तो इसके बारे में कभी ना सुना ना देखा। हमारे लिए ज्ञान का मार्ग जो है वो अनजाना है, हम इस पे नहीं जा सकते, हम अनजाने रास्ते पर नहीं चल सकते। हमें ऐसे लोगों को इसका ज्ञान पाती है जिनका मन चंचल है, अर्थात जो किसी एक के प्रति आस्थावान नहीं होते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि हमारा मन जो है वो तो एक निष्ठ है। एक निष्ठ प्रेम के बारे में बात हो रही है, वैसे ही बात है। हमारा मन तो एक निष्ठ है, हम तो केवल कृष्ण से मतलब रखते हैं। और ये जो योग है इसका पाठ तुम ऐसे लोगों को पढ़ाओ, ऐसे लोगों को सुनाओ इसको जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, जो चलायमान है, इधर उधर घूमते रहते हैं, किसी एक से प्रेम नहीं करते। पद 4। तो गोपियाँ आगे उद्धव से कहती हैं व्यंग रूप से मजाक उड़ाते हुए, कृष्ण को भी नहीं बख्श रही हैं। देखो वो आगे कृष्ण का भी मजाक उड़ा रही हैं। क्या कहती हैं कि हरी है राजनीति पड़ी आए, समझू बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए। तो गोपियाँ कहती हैं कि तुमने हमें उनका समाचार दिया, लेकिन जो कृष्ण है वो तो पहले से ही बहुत चतुर थे, वो पहले से ही बहुत अति चतुर थे, यानी कि बहुत ज़्यादा चालाक थे। वो तो होते यानी कि थे पहले ही यानी कि पहले से ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब वो राजनीति भी पढ़ गए हैं, यानी कि गोपियाँ कहती हैं कि वो पहले से ही बहुत चातुर चालाक थे। अब राजनीतिक कारण से, क्योंकि राजनीतिक कारण से मथुरा गए हैं, तो शायद राजनीति शास्त्र में भी उन्होंने पारंगत हासिल कर ली होगी, शायद वो उसमें भी अच्छे से ट्रेंड हो गए हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि वो पहले तो यहाँ अच्छे से खूब पहले ही चालाक थे, मथुरा जा कर के अब वो राजनीतिक हो गए हैं, यानी कि वो पॉलिटिशियन हो गए एक तरह से। अब हमसे वो राजनीति करने लगे हैं। वहाँ जाकर शायद उनकी जो बुद्धि है वो बढ़ गई है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जो संदेश पढ़ाए, यानी कि वहाँ जाकर के उनकी बुद्धि बढ़ गई है, वो ज़्यादा बुद्धिमानी हो गए हैं। जो संदेश पढ़ाए हमारे लिए योग का संदेश दे रहे हैं वो। आगे गोपियाँ कहती हैं तब कि उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। अब बताइए, अब अपने मन फेर पाई चलत जो होते चुराए। तो वो कहती हैं कि अरे उद्धव जी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, वे तो अगले जमाने के आदमी की तरह दूसरे को कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं, यानी कि वो हमेशा ही दूसरों का कल्याण करने की कोशिश करते हैं। उद्धव जी, कृष्ण ने अगर हमसे दूर रहने का निर्णय लिया है तो हम भी कोई मरे नहीं जा रहे हैं। अब वो देखो, चाहे अंदर से कुछ भी हो लेकिन बाहर से बोल रही हैं कि हम भी कोई मरे नहीं जा रहे हैं उनके बिना। आप जाकर उनसे कह दीजिएगा कि हम उनके बगैर मर नहीं जाएंगे, हम अच्छे से रह रहे हैं।